हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है भाई। आज हमारा व्लॉग जो शुरू हुआ है वो यहाँ से हुआ है कि हम आए हैं बच्चा पार्टी। मेरे साथ है मेरी बहन और हम लोग आए हैं फ़बीहा के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि उसकी बर्थडे है। और व्लॉग बहुत लेट अपलोड होगा क्योंकि पिछला व्लॉग इतना कुछ जमा हुआ है कि अब बस समझ नहीं आता क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना। तो बस अब मैं ब्रेक लगाने वाली हूँ बहुत जल्द। और उस ब्रेक लगाने के जो रीज़न्स है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। या तो ब्रेक लगेगा या तो मंथ में एक व्लॉग डालूंगी, यानी कि मतलब बस ख़त्म, बाय बाय टाटा। तो भाई आधे घंटे से हम यहाँ घूम रहे हैं और मेरी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी चॉइस हमेशा से शॉपिंग में, यानी कि गिफ्ट लेना हो, कोई अपनी चीज़ें लेनी हो, शॉपिंग करनी हो, इतनी डिफिकल्ट हो जाती है ना ज़िंदगी, यकीन करें। बस ये मुझे कैनवस नज़र आया भाई, 1300 का एक कैनवस है और मैंने 1000 रुपये के 4 बड़े बड़े कैनवस मंगाए। खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पसंद करते हैं हम फ़बिया के लिए। अगर किसी बेबी बॉय की बर्थडे होती तो ये अच्छा रहता, लेकिन गर्ल है तो गर्ल वाली चीज़ें ढूंढते हैं। हमेशा से हम तूफ़ानों में कश्ती निकालते हैं। मैं अपने एग्जाम्स के दौरान भी ये करती थी कि तूफ़ान में कश्ती निकालती थी, और ये डायलॉग मैं अपनी बहन को मारा करती थी क्योंकि मेरी बहन ना बहुत पढ़ती रहती थी हर वक्त। और मैं कहती थी नहीं, मैं एंड टाइम में तूफ़ान में कश्ती निकालूंगी। और तब जो हाल होता था वही हाल बर्थडेज में होता है। किसी भी बच्चे की बर्थडे हो और उसके लिए गिफ्ट लेना हो और एंड टाइम में आप कहीं जाओ और फिर इतनी कन्फ्यूजन होती है कि क्या ले क्या ना ले। 1 hour later. ये देखो, ये बनी है मंदी, ये है कोरमा टिक्का जो मंदी के ऊपर रखेंगे, और ये पता नहीं कौन सी चटनी बना रही है अम्मी, और साथ में ये है बीफ बारबेक्यू के लिए। ये देखिए कितने सारे बलून्स। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं छत पे। लाइटें शाइटें बंद कर देते हैं। अम्मी और हमारा कमरे में, मैं जा रही हूँ, मुझे बुला रहा है। ऊपर जो है कोयले वगैरह जलाने की तैयारियाँ हो रही हैं क्योंकि फिर उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। और भाई और भाभी भी गए हुए हैं फ़बिया के लिए केक लेने के लिए, और शायद गिफ्ट्स भी, यानी कि इसका सेकंड गिफ्ट होगा। फर्स्ट जो गिफ्ट है वो ले चुकी है और उसको खोल चुकी है 2-3 दिन पहले, और अब उसका दोबारा से गिफ्ट लेने गए हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि दूसरा दिन शुरू होने वाला है, 12 बजने वाले हैं, और बर्थडे का कुछ पता नहीं कि कब शुरू होगी। एंड टाइम पे डेकोरेशंस हो रही है। खाना तो शुक्र है बन चुका है, लेकिन सब कुछ एंड टाइम पे हो रहा है, मतलब जैसे अचानक वाला सीन होता है उस तरह। तो यहाँ पर कोयलों पे लगी है। अब हम दोबारा से नीचे जा रहे हैं और सामान लेने के लिए, क्योंकि अब ऊपर नीचे के चक्कर लगते रहेंगे। काफ़ी सारा सामान खाना वाना ऊपर लाना है और फिर उसके बाद सब कुछ नीचे भी लेके जाएंगे सब मिलकर। तो ये मेरे पीछे पड़ गया कि इसने वापस नीचे जाना है। तो पापा चले आए, पापा छत पे। काफ़ी देर हो गई है, अभी तक भाई और भाभी आए नहीं, तो मैंने सोचा अम्मी और बहन को ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद फिर हम खाना लेने के लिए दोबारा नीचे आएंगे जब भाई और भाभी आ जाएंगे, वरना खाना छत पे ठंडा हो जाएगा। तो ये हम जो है चिकन लेके जा रहे हैं जिसको हमने बारबेक्यू करना है, और साथ ही बीफ जो है वो भी ले लिया है ताकि हम बारबेक्यू स्टार्ट करें और ये पकना शुरू हो जाए। तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, इतनी अच्छी हवाएं हैं कि चादर भी नहीं बिछाई जा रही है। इसके लिए मतलब 3-4 बंदे चाहिए कि चादर पकड़ कर बिछाएं, और उसके बाद फिर उसके हमने ईंटें रखी है ताकि चादर उड़कर ना चली जाए। शुक्र है कि केक भी आ गया है और सब अब मौजूद है। अब हम लास्ट राउंड यहाँ पे लगा रहे हैं। सारा कुछ एक साथ लेके जाएंगे ताकि दोबारा नीचे ना आना पड़े। ताकि इस के ले लिए हैं। अब खाना जो है पतीला उसका काफ़ी हैवी है, वो मर्द ही उठाएंगे, और हमने छोटे मोटे सामान पकड़ लिए हैं। अब चलते हैं छत पे और स्टार्ट करते हैं अपना बारबेक्यू, और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। शदीद वाली सबको भूख लगी हुई है। अच्छा, वैसे ही बारबेक्यू पार्टी नहीं है, ये फ़बिया की छोटी सी बर्थडे पार्टी है जो कि भाई भाभी ने रखी, अम्मी ने खाना बना लिया। तो बस वैसे हमने बारबेक्यू करना ही था, काफ़ी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन छत में बुकिंग्स चल रही थी, यानी कि एक के बाद एक की बुकिंग चल रही थी ईद के बाद से। तो इस तरीके से फिर हमारा हो नहीं पाया, लेकिन शायद आज का ही दिन लिखा था कि बारबेक्यू भी हो जाएगी आप लोग की, और फ़बिया की छोटी सी बर्थडे भी हो जाएगी। ये देखें छोटी सी डेकोरेशन की है जो हमारे चाचू ने की है, और बड़ी ही बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छा कर दिया। केक कटिंग हो गया, अब मेरे गिफ्ट देने की बारी आई है और सब ने ही फ़बिया को गिफ्ट्स दे दिए हैं, और अब खाते हैं केक। और यहाँ पर हुई है पार्टी ख़त्म। The next day. तो भाई सुबह हो गई है, सुबह क्या हुई है 12-1 बज रहे हैं, और मौसम आज अच्छा हो रहा है, काफ़ी बादल छाए हुए हैं। और साथ ही ये देखिए सारे बलून्स मैंने गैलरी में कर दिए थे, क्योंकि ये जब फटते हैं ना रात में तो फिर पूरे घर पर आवाज़ गूंजती, तो फिर नींद डिस्टर्ब होती, और फिर आवाज़ों से एक अलग ही फिर खौफ आता है रात के टाइम, किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रहा है। बस अब करते हैं घर की सफाई, और साथ ही नाश्ता भी बना रही थी मैं। और दूध यहाँ पर हमारा हो गया ख़राब, और अम्मी हमारे पास ही रुकी थी क्योंकि एक बहुत ही अहम काम सर अंजाम देना अम्मी को हमारे पास रहकर। तो यहाँ पर पाए पक रहे हैं जो कि अम्मी ही लाई थी, और आज हम खाएंगे खाने में पाए। तो अम्मी ने सुबह पाए चढ़ा दिए हैं ताकि आहिस्ता और हल्की आँच में पकता रहे। और साथ ही आज नाश्ते में क्या कर रहे हैं, रात का जो टिक्का था वो, और रात की जो
रोटियाँ थी वो हमने फ्राई कर ली हैं और घर की सफाई शफाई भी हो गई है। तो ये लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने कर्टन्स का ऑर्डर दिया था, वो हमारे बन के आ गए हैं, जो कि ये वाले थे। इसका जो मतलब ये टर्किश कर्टन्स है और आजकल बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये सेकंड टाइम घर पे आए हैं। फर्स्ट टाइम जब आए थे ना उतने ज़्यादा शॉर्ट सी दिए थे बंदे ने, गलती उनकी नहीं थी, हमने साइज़ गलत दिया था, तो इस वजह से अब फिर इनको दोबारा भेजा और फिर दोबारा ग्लास टावर से बेचारा घूम फिर कर फिर से सही से तैयार होकर आया साइज़ के हिसाब से। इसके जो हुक है वो दुकान में ही रह गए हैं, हुक आएगा तो लगेगा, फिर ये हम यहाँ पर हैंग करेंगे। मोटी तौर पर इसको ऊपर ही लटका दिया ताकि कैफ के हाथों पे ना चढ़े, वरना उसने इसका भी बेड़ा गर्क कर देना। तो हमारा आज का छोटा सा व्लॉग यहीं तक था। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।